Hello people, welcome to Anatomy सीरीज वीडियो नंबर 7। आज का एपिसोड है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का, ठीक है। आज इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक तो होगी आर्टरीज ऑफ स्टमक और दूसरी होगी वेन्स ऑफ स्टमक, ठीक है। देखते हैं हम आर्टरीज ऑफ स्टमक के बारे में, कौन कौन सी आर्टरीज स्टमक को सप्लाई कर रही है। जैसे है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, थर्ड इज लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। ये तो हो गई आर्टरी जो कि क्या करिए स्टमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी वेन्स जो कि क्या करेंगे ब्लड को ले जाती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है स्टमक से। कौन कौन सी वेन्स हैं? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स। मैंने साइड बाय साइड क्यों लिखा है वो समझते हैं। देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक, बस आर्टरीज की जगह वेन करना है। मीन्स जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज लेके जाएंगी वो सेम नाम वाली वेन वापस से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगे। जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक वेन, तो बस नाम चेंज है। अब हम बढ़ते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ, देखते हैं कि आर्टरीज कैसे कैसे सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। देखिए जो सोल आर्टरी है, ठीक है, जो सोल आर्टरी है जैसे सारी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं वो है ये, दैट इज सीलिक ट्रंक, ठीक है। सीलिक ट्रंक क्या होता है? ये एब्डोमिनल आयोटा की एक वर्टिकल ब्रांच है, ठीक है। तो सीलिक ट्रंक, अब सीलिक ट्रंक से अगर हम देखें तो अगर कोई आर्टरी इस साइड से निकल के आएगी तो हम इस साइड को लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो कि लेसर कर्वेचर की तरफ है। तो लेसर कर्वेचर की तरफ अगर अप साइड डाउन आएगी, अप साइड डाउन, दैट विल कंसिडर एज लेफ्ट साइड। अगर डाउन साइड अप जाएगी, डाउन साइड अप, दैट विल बी कंसिडर एज राइट साइड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अप साइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दैट विल कंसिडर एज लेफ्ट। अगर नीचे से ऊपर जाएगी दैट विल कंसिडर एज राइट। तो अब हम इसके नाम देखते हैं, ठीक है। सीलिक ट्रंक की एक ब्रांच जो कि अप साइड डाउन आ रही है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये क्या करेगी? देखो ये पूरे लेसर कर्वेचर की तरफ, अपर लेसर कर्वेचर जो है वो उनको ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। ऐसे ही अब हम सीलिक ट्रंक की दूसरी ब्रांच देखते हैं। तो ये जो दूसरी ब्रांच है दैट इज द स्प्लेनिक आर्टरी। ये जो है टॉर्चुअस होती है, ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी। दिस इज द थर्ड ब्रांच दैट इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच अराइज होती है, दैट इज दिस ब्रांच, दैट इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच आएगी दैट इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद इस कॉमन हेपेटिक आर्टरी का नाम चेंज हो जाता है, दैट इज प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। दिस सेगमेंट ऑफ दिस आर्टरी इज नोन एज प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। तो ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी हो गई। इस प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच अराइज होती है दैट इज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, जो कि क्या करेगी? ये भी लेसर कर्वेचर के साइड सप्लाई करेगी। तो हमने देखा कि लेसर कर्वेचर के साइड दो ब्रांचेस सप्लाई करी हैं, एक हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेटर कर्वेचर के साइड कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है। देखिए पहले इधर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो कि ब्रांच थी किसकी? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की, ठीक है। इस गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से एक ब्रांच अराइज होगी दैट इज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो कि ग्रेटर कर्वेचर के डाउन साइड सप्लाई करेगी, ठीक है। छोटी सी ब्रांच होती है। अब देखते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर की जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसमें कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया कि ये स्प्लेनिक आर्टरी थी, ठीक है। दिस वाज द स्प्लेनिक आर्टरी विच इज टॉर्चुअस इन नेचर। स्प्लेनिक आर्टरी की कई सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे अगर हम अप साइड की तरफ देखें, मतलब टुवर्ड्स द फंडस रीजन देखें, तो हमें मिलेगी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये 5 to 7 होती है, ठीक है, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। बाकी फिर हमें कुछ ब्रांचेस दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस टू स्प्लीन। स्प्लेनिक आर्टरी से नाम पड़ा है बिकॉज इट इज सप्लाइंग टू स्प्लीन, ठीक है। अब
एक जो लास्ट ब्रांच बचती है दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी क्या करती है, ग्रेटर कर्वेचर के मेजर एरिया को सप्लाई करती है। ठीक है, तो हमने देखा ग्रेटर कर्वेचर पे दो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, एक हो गया राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। ये बहुत सिंपल सा लगता है अगर याद हो गया तो, अगर नहीं याद हुआ तो टफ टॉपिक लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करा है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, हम देखेंगे मेन आर्टरीज और उनकी कुछ ब्रांचेस, मतलब कौन सी आर्टरी है और उसकी कौन सी ब्रांच है जो हम देख रहे हैं स्टमक को सप्लाई कर रही है। ठीक है, जैसे सीलिक ट्रंक, एक्चुअली सारी ब्रांच तो सीलिक ट्रंक से ही है, बट डायरेक्ट ब्रांच कौन सी है वो देख रहे हैं ना। सीलिक ट्रंक की जो डायरेक्ट ब्रांच जो कि स्टमक को सप्लाई करती है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जब जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा था। दूसरा था प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, उसकी कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही थी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी। ये दोनों ही किस साइड सप्लाई कर रही थी, लेसर कर्वेचर साइड ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तीसरा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इसकी कौन सी ब्रांच देख रहे थे हम, राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। ठीक है, ये ग्रेटर कर्वेचर के साइड सप्लाई कर रही थी। ठीक है, फिर ऐसे ही थी स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी की कौन सी ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। ठीक है, ये दोनों मिलकर किस साइड सप्लाई कर रही थी, ग्रेटर कर्वेचर के साइड सप्लाई कर रही थी। ठीक है, अब हमने देखा था स्प्लेनिक आर्टरी की कुछ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो किसको सप्लाई कर रही थी, फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही थी, दैट इज वेन्स ऑफ स्टमक। ठीक है, देखिए अब ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो डी ऑक्सीडेटेड ब्लड अब आएगा तो वो कैसे ड्रेन होता है उसको हम देखने जा रहे हैं, तो मतलब ड्रेनेज पाथवे देखने जा रहे हैं वेन्स का। ठीक है, तो जो वेन्स ऑफ स्टमक है वो ड्रेन करेंगी तीन मेजर वेन्स में, कौन कौन सी, पोर्टल वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। तो इन तीनों वेन में जितना भी स्टमक का डी ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो ड्रेन करेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी वेन है जो पोर्टल वेन में ओपन होती है, जैसे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, मीन्स अगर हम देखें तो वो लेसर कर्वेचर की साइड। ठीक है, कुछ इस साइड में जो वेन्स होंगी वो किधर ड्रेन करेंगी, पोर्टल वेन में ड्रेन करेंगे, मीन्स राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। ठीक है, ऐसे ही देखते सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में कौन कौन सी वेन्स ड्रेन कर रही हैं, राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन ये बस अकेली ड्रेन करेगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। ठीक है, दिस वाज द राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी, इसी के आसपास ही होती है राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन जो कि ड्रेन करेगी कहाँ पे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी वेन है जो स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स। तो ये दोनों के दोनों कहाँ ड्रेन करेंगी, स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है। ठीक है, स्प्लेनिक वेन भी स्प्लेनिक आर्टरी के आसपास ही होती है जिसमें दो वेन्स ड्रेन कर रही हैं, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।